आज जब सरकार ने खुद समस्या डाल दिया है, स्मार्ट मीटर के द्वारा कंपनी राज कायम करके एक एक आदमी को लूट लेने का जनता पर संकट है। जनता लूटी जा रही है, वो लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। जो सर्वे के द्वारा आतंक मचाया गया है कि एक एक आदमी को लूटा जा रहा है सर्वे के नाम पर, जो अंचल के द्वारा, तो इसके खिलाफ जनता एकजुट होकर लड़ रही है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है। तो ये अपना दंगा फैला करके पूरे देश में और बिहार में ये पूरा तौर पर उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये साजिश नहीं चलेगी। आज हमारी यात्रा का, बदलो बिहार न्याय यात्रा का चौथा दिन है और हम लोग 27 को इसको समाप्त करेंगे बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में। और ये यात्रा 5 जगहों से निकली है। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य कृष्णनगर से, जो नवादा में पड़ता है, जहाँ 60 घर की दलित बस्ती जला दी गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, वहाँ से निकाली गई है। दूसरी यात्रा आपको शाहबाद जोन से, तीसरी उत्तर मिथिला जोन से, चौथी सीवान से और ये 5वीं हमारी यात्रा है। हमारी यात्रा की मांग है कि जो सरकार धोखाधड़ी कर रही है, हक दो वादा निभाओ। जो जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उन तमाम वादों को, खासकर 2 लाख रुपया ज़मीन और आवास देने की उसने वादा किया था, वो उसको जुमला में बदल दिया है। उस बात को हम पूरा करना चाहते हैं। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको हम चाहते हैं कि वो उत्पीड़न बंद हो, और जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। हम चाहते हैं कि ये जो खून चूसक यंत्र है, स्मार्ट मीटर, जो अडानी की जेब भर रहा है, वो बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो रसोइया लोग हैं, उनका रसोइया जीविका, आशा, आंगनबाड़ी, सारे लोगों का मानदेय तत्काल 10,000 रुपया दिया जाए। हम मांग करते हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हमारी ये यात्रा जा रही है, जो पटना में समाप्त होगी। सरोज चौबे, केंद्रीय कमेटी सदस्य, भाकपा माले। राज्य की गरीबी कैसे दूर होगी? बिहार के वासियों, हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां डबल इंजन की ताकत से चल, ये जो है जहरीली शराब से मौत नहीं, बल्कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो जनसंहार कर रही है। पूरे शराब माफियाओं को छूट दे करके, और लगातार बिहार में जनसंहार हो रहे हैं शराब माफियाओं के द्वारा, और उन शराब माफियाओं को पूरी तरह से नीतीश और भाजपा की सरकार ने छूट दे रखा है। सिवान में 47 लोगों की मौत, ये छपरा में 10 लोगों की मौत, ये अत्यंत ही दुखद घटना है। हम इस घटना के में जो मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तमाम जो गरीब परिवार हैं उनको 10-10 लाख रुपया मिलना चाहिए, उनको परिजनों को, और शराब माफियाओं को पूरा जेल में डाल देना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये सरकार जो भाजपा जदयू की है, ये अत्यंत ही संवेदनहीन सरकार है, और शराब माफियाओं के साथ मिल करके और पूरे बिहार को लूट रही है। इसलिए ऐसा नहीं करेगी। लेकिन हम लोग, जो जनता है, ये पूरे भाकपा माले है, इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ेगा। और बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से ये मुद्दा भी 27 अक्टूबर को पटना में न्याय सम्मेलन में उठेगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसको लागू करने का सवाल हो। ये बदलो बिहार यात्रा बिहार को बदलने के लिए, बिहार में जो जारी हिंसा है, अन्याय है, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, तमाम पिछड़ों के साथ और तमाम आम व्यवसायियों, किसानों के साथ जो हिंसा का राज कायम है, ये हिंसा के राज के खिलाफ ये बदलो बिहार न्याय यात्रा है। तमाम लोगों के न्याय के लिए है, और साथ ही बिहार में जो स्मार्ट मीटर के द्वारा
जो कंपनी राज चलाया जा रहा है और एक एक आदमी से बहुत ज़्यादा पैसे की वसूली हो रही है। बिजली कंपनियां जो है पूरे तौर पे जनता का आम तौर पे शोषण कर रही है। इसके खिलाफ जो है स्मार्ट मीटर जो है वो ख़त्म हो और बिजली दरें आधी हो। किसानों का जो है जो पूरा कृषि कार्य है वो कृषि कार्य के लिए बिजली फ्री की जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाए, सभी गरीबों को 2 लाख रुपया और पक्का मकान दिया जाए और इसी के साथ साथ जो तमाम तरह के अत्याचार जो चल रहे हैं बच्चों के साथ उस पर रोक लगे। इसके लिए ये बिहार बदलो न्याय यात्रा है। और चंपारण में जो सर्वे के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है, पूरे बिहार में आतंक मचाया जा रहा है, तो बेतिया राज की ज़मीन पर जो लोग भी बसे हुए हैं उन तमाम लोगों की ज़मीन का जमाबंदी हो, उसका खतियान बने और उसके बाद से सर्वे का काम हो। हम ऐसे सर्वे जिसमें बेतिया वासिंदों को बिना जमाबंदी किए हुए, बिना उनका खतियान बनाए हुए, जो गाँव में गरीब हैं उनका बिना खतियान बनाए हुए, बिना जमाबंदी उनके नाम पर जो चीज़ ज़मीन पर बसे हुए कायम किए हुए यदि कोई सर्वे होता है तो बुलडोजर राज चलाने के लिए होता है। तो ये बुलडोजर राज का विरोध करते हैं और ज़मीन का सर्वे तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक तमाम गरीबों को, तमाम बेतिया वासियों को उनकी ज़मीन पर उनका कानूनी हक कायम नहीं हो जाता।